हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर चालू करते हैं कैपेसिटर। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमें स्टडी करनी है वो चीज़ है आपके कंडक्टर, चालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में पता है, पीछे चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया है। एग्जाम्पल हो गए आपके चांदी, तांबा इत्यादि। ठीक है, कुछ आते हैं विद्युत रोधी, जिन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का चालन आसानी से नहीं हो पाता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इंसुलेटर वो पदार्थ है जिनमें विद्युत का चालन आसानी से नहीं होता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण हो गया कांच, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि। इस चैप्टर में जो चीज़ हमें पढ़नी है वो चीज़ आती है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित करती है। मतलब संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और है जो आपके बुक में लिखी हुई है, वो है संधारित्र में किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना अधिकतम आवेश संग्रहण करने की क्षमता जो है वो संधारित्र कहलाता है। अब इसमें जो दिए हुए कुछ बेसिक बातें हैं संधारित्र को लेके। संधारित्र में दो प्लेटें एक दूसरे के अत्यधिक निकट होती है, जिनमें से एक प्लेट पर धनावेश तथा दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है। संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर को संधारित्र का विभव कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं। इसके अलावा अगली चीज़ जो आती है वो आती है आपके संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र क्या है, संधारित्र की परिभाषा हमें ध्यान में रखनी है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है वो बात हमें ध्यान में रखनी है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लेना इसको। कोई भी संधारित्र हो उसमें दो प्लेटें ली जाएगी, दोनों प्लेटें परस्पर पैरेलल ली जाती हैं। मोस्ट ऑफ केस में 99% केस में हम जो लेते हैं वो दोनों प्लेटें पैरेलल ली जाती है। इन दोनों प्लेट पे एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी जो प्लेट है उसकी इनर सरफेस अंदर वाली सतह पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। जबकि जो दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट की बाह्य सतह को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। तो दूसरी प्लेट की बाह्य, यहाँ देखिए दूसरी प्लेट की बाह्य सतह पर, ये देखिए यहाँ पर इस दूसरी प्लेट की जो बाहर वाली सतह है इसको ग्राउंडेड किया गया है, ये यहाँ किया गया है। इसको ग्राउंडेड करने का मतलब इसकी बाहर वाली सतह पर जितना भी चार्ज आएगा वो सारा का सारा ग्राउंडेड हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज बचेगा वो एक्स्ट्रा चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट पर एग्जिस्ट करेगा। जो एक्स्ट्रा चार्ज बचेगा वो इस पॉजिटिव प्लेट पर एग्जिस्ट करेगा। इसलिए जब भी एग्ज़ाम में कब बात पूछी जाती है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर माना जाएगा चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। जब भी आएगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर तो आंसर होगा चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की बाहरी सतह पर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो संधारित्र का आवेश कहलाता है, वो संधारित्र का आवेश कहलाएगा। इनर सरफेस पे जो चार्ज है वो आवेश नहीं कहलाएगा, वो तो जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव आ रहे हैं। ये कैसे, मान लो अपन ने किसी कैपेसिटर को चार्ज दिया। चार्ज कैसे दिया जाएगा, बैटरी से कनेक्ट करके। जैसे ही हमने चार्ज दिया तो इस पहले वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर गया। तो इस पहले वाली प्लेट की अंदर वाली सतह पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, पहले वाली प्लेट के अंदर वाली सरफेस पर, इनर सरफेस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना का उतना दूसरी वाली प्लेट की इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर जाता है। और जो एक्स्ट्रा चार्ज बचता है वो
पॉजिटिव, पहले वाली प्लेट को पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, दूसरी वाली को नेगेटिव प्लेट बोलते हैं। तो जितना चार्ज एक्स्ट्रा बचता है वो पॉजिटिव प्लेट पर एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड जो अपने नेगेटिव प्लेट ली है उसकी आउटर सरफेस को तो हमने क्या कर दिया है, ग्राउंडेड कर दिया है। अब बात आती है इस पर, ये चार्ज पॉजिटिव है तो अंदर नेगेटिव क्यों आया? बाई इंडक्शन। ये इस पर नेगेटिव आएगा इंडक्शन के कारण। इंडक्शन का मेथड हमने पीछे जैसे ही अपन ने इसको सीनियर क्लास की फिजिक्स को चालू किया था उसी टाइम इंडक्शन के बारे में अपन ने स्टडी की थी। ठीक है, वही बात यहाँ आपके जो संधारित्र का सिद्धांत है उस पर लिखी गई है। ये देखिए, किसी संधारित्र में दो प्लेटें होती है, धनात्मक व ऋणात्मक प्लेट। कोई भी कैपेसिटर उसमें दो प्लेटें होगी, एक पॉजिटिव प्लेट कहलाएगी, दूसरी नेगेटिव प्लेट। ठीक है, प्लेट जो पॉजिटिव प्लेट है उसको प्लेट ए बोल दिया गया है और जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट को बोलेंगे प्लेट बी। एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट आ गई। प्लेट बी की आंतरिक सतह पर नेगेटिव -q आवेश तथा बाह्य सतह पर +q आवेश होता है और प्लेट बी का ऋणावेश ए के विभव में कमी करता है, जबकि प्लेट बी का ए के विभव में वृद्धि करता है। ये थोड़ी बहुत इसमें थ्योरी दी हुई है, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, अब इसमें धारिता में वृद्धि क्यों होती है, ये किस तरीके से कैसे होता है, धारिता मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम अब स्टडी कर रहे हैं। अगला देखिए, ये ऊपर दिया हुआ है कैपेसिटर का सिंबल। यहाँ जो ऊपर दी गई है ये चीज़ दी गई है, आपके कैपेसिटर का सिंबल दिया गया है। यहाँ पर जो चीज़ दी गई है ये वाली, देखिए ये वाली, ये वेरिंग कैपेसिटर आ गए, ये वे कैपेसिटर का सिंबल है। ये वाला देखना है, ये वाला लेना है हमें, इसको नहीं लेना है, ये वाला देखना है। संधारित्र की धारिता मतलब किसी कैपेसिटर द्वारा चार्ज कलेक्ट करने की एबिलिटी, किसी कैपेसिटर द्वारा चार्ज कलेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो एबिलिटी उस संधारित्र का, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाती है। कोई भी कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में चार्ज को कलेक्ट करने की एबिलिटी उस कैपेसिटर का क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस कहलाएगी। मतलब किसी संधारित्र द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें। इसे कैपिटल सी, ये जिसे सी से व्यक्त किया गया है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, फॉर्मूला निकालने के लिए होता है जितना आवेश देंगे उतना उसके विभव में वृद्धि होगी। तो Q समानुपाती V, समानुपाती का साइन हटाएंगे, Q बराबर CV, तो यहाँ से C बराबर आ जाएगा Q/V। ये जो C आया है, ये जो C का फॉर्मूला यहाँ हमने अभी बनाया है। ठीक है, ये जो C अभी आपने बनाया है, ये वाला फॉर्मूला, ये C ही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। होगा क्या, Q/V। अब यहाँ देखिए, V जितना कम होगा उसकी धारिता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना होगा। और यहाँ Q और V में चार्ज, ये ग्राफ दिया गया है, Q और Q V के क्या है, समानुपाती है। तो Q बराबर CV, C बराबर आ गया Q/V। ये इसकी यूनिट दी हुई है। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन के ऊपर डिस्कस किया गया है। ये बेसिक बातें हैं, बिल्कुल याद रखनी है हमें। इसके साथ ही ये दिया हुआ है, देखो संधारित्र धारिता से किस किस पे डिपेंड करती है। संधारित्र धारिता प्लेटों के आकार, दूरी और माध्यम पर निर्भर करती है। संधारित्र धारिता C हमेशा क्या रहती है, इसकी वैल्यू पे हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहती है। ये कुछ एक पॉइंट्स है जिनको याद रखना है। इसके बाद आगे कुछ कैलकुलेशन हमें दी गई है जो अपन आगे नेक्स्ट टर्म पे इनकी कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना याद करना है। इसके बाद आगे का जो टॉपिक आता है अपना, वो इनकी कैलकुलेशन के ऊपर बात चलेगी। ठीक है।